हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। आज पूरा व्यवस्था से आया हूँ। गर्मी का समय है, इसलिए मैं अंगोछा अंगोछा लेकर के आया हूँ, जिससे पसीना आए तो मैं सफा कर सकूं। मेरे दोस्तों, आपका स्नेह प्यार मुझे गर्मी ठंडी बरसात को याद नहीं करने देती। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जितना भी टेंस पढ़ाया, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में भी आया होगा। और आज नए टेंस के साथ हम उपस्थित हुए हैं मेरे दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, याद रखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेरे दोस्तों। इसमें पहचान क्या होता है मेरे दोस्तों? इसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे शब्द आता है, याद रखिएगा। रहेगा, रहेगी, रहेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी रहेगा, रहेगी, रहेंगे आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहेगा, रहेगी, रहेंगे आगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें समय दिया होता है मेरे दोस्तों। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें समय दिया होता है, लेकिन सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय तो नहीं दिया रहता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों समय जरूर से जरूर दिया रहता है। आपके सामने मैं और भी बताना चाहता हूं, यदि समय निश्चित होता है, यदि समय निश्चित होता है मेरे दोस्तों, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि समय निश्चित है? आप सोचिए, आप एक दिन में सुबह कितने बार होता है? एक बार सिंस लगेगा। दोपहर कितने बार होता है? एक बार सिंस लगेगा। शाम कई बार होता है? एक बार सिंस लगेगा। 100 साल में 1990, 95, 96 बार कितने बार आता है? एक बार सिंस लगेगा। जो हो कि एक बार आता है मेरे दोस्तों, इसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो कई बार आता है मेरे दोस्तों, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का मेरे दोस्तों प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? रूल फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन सर मेरे दोस्तों आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ मेरे दोस्तों सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। मेरे दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके सहायक क्रिया विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, अर्थात विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। मेरे दोस्तों, विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं? बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, जो गलत होता है। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। और मेरे दोस्तों, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम उसके सहायक क्रिया विल और शैल को निकाल कर सबसे पहले रख देते हैं। लेकिन हैव बीन को वही नहीं देते हैं, हैव बीन को उठाकर हम बाहर नहीं लगाते, केवल विल और शैल को निकाल कर पहले लगा देते हैं मेरे दोस्तों। और अंत में हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि यह इसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे आता है, और भविष्य में यह बताता है कि कार्य जारी है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट में आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। हैव बीन इसके बाद आता है। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हैव बीन आएगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट बाद आता है सिंस और फॉर। सिंस फॉर के बाद लास्ट में टाइम आता है, याद रखिएगा। सिंस फॉर के बाद क्या आता है? टाइम आता है मेरे दोस्तों। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो विल और शैल, विल और शैल के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? नॉट, याद रखिएगा। अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो विल शैल, ये विल शैल है, ये इसके बाद हमने क्या लगा दिया यहां में दोस्तों? नॉट, याद रखिएगा। हैव बीन के पहले
विल शैल के बाद, याद रखिएगा, विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करते। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल और शैल को निकाल कर, विल और शैल को निकाल के, देखिए विल शैल निकाल के सबसे हमने पहले रख दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव बीन आया और फिर सेम टू सेम मैंने छोड़ दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया। अब इंट्रोगेटिव में केवल और केवल हम उसके सहायक योग निकालते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करते। अगर सेंटेंस सेकंड इंट्रोगेटिव होता है तो उसकी मीनिंग निकाल सबसे पहले रख देते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, मास्टर साहब हमें सुबह से हिंदी पढ़ा रहे होंगे। कब से, सुबह से। और निश्चित है सुबह एक बार होता है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट द टीचर, द टीचर। साइकिल क्या लगा दिया, विल हैव बीन, ये विल हैव बीन, आई के साथ शैल हैव बीन, सभी के साथ विल हैव बीन। और फिर क्या लगा दिया मेरे दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है, और बाद में निर्जीव है, इनके बीच में मैंने कुछ नहीं लगाया। अगर ये पहले होता, ये बाद में होता तो यहाँ टू जरूर लग जाता, पिछले पूर्ण मैंने बताया था आपको। फिर क्या लग दिया, सिंस और समय लगा दिया, क्योंकि सुबह एक बार होता है इसलिए हमने सिंस लगा दिया। अब मैं 2 घंटे से मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूंगा, सेम है, आई शैल नॉट, देखिए सहायक क्रिया विल शैल बाद नॉट, आई शैल नॉट हैव बीन, देखिए आई शैल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग, कहां पे, इन द टेम्पल। कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे कोई निश्चित नहीं होता, फॉर 2 आवर्स, समय हमेशा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कभी भी निश्चित नहीं होता। और अगर इंट्रोगेटिव होता है, क्या तुम इस स्कूल में सन 1990 से पढ़ रहे होगे, तो क्या कि मैंने विल लगा दिया, विल यू हैव बीन वही लगा हुआ है। रीडिंग पढ़ रहे होगे, कहां पे, इन दिस स्कूल, स्कूल में कितने समय से, सिंस 99। देखिए निश्चित है 1990 निश्चित है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। फिर क्या तुम इस स्कूल में सन 1990 से नहीं पढ़ रहे थे, निगेटिव हो गया, विल तो बाहर निकल गया मेरे दोस्तों, लेकिन नॉट में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, नॉट जहां पे है वही रहेगा, नॉट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि मेरा सेंटेंस आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे दोस्तों समझ में जरूर आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपका साथी शिव कुमार गुरुजी।